जब भी हम डेटाबेसेस से डील करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल टेबल्स होते हैं। तो हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आती हैं या कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी आ जाएंगी जिसमें आपको एक से ज़्यादा टेबल से डेटा लेना पड़ेगा। तो वो दोनों टेबल्स का डेटा जब हम कंबाइन करते हैं तब हम जॉइन कमांड का यूज़ करते हैं। जॉइन कमांड में ही हम एक कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट आता है हमें। अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज अ जॉइन, तो जॉइन इज सिंपली अ कमांड विच इज यूज्ड टू कंबाइन रोज फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स। और 4 मेजर पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको याद रखने हैं या आप नोट डाउन कर सकते हो कि जॉइन में डेटा जब भी मर्ज होता है वो हमेशा मल्टीपल टेबल से होता है। आप सिंगल टेबल से डेटा मर्ज नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल आप सेल्फ जॉइन लगा रहे हो। सेल्फ जॉइन इज द काइंड ऑफ जॉइन कि जब आप एक टेबल को उसी के साथ दोबारा जॉइन करते हो। दैट इज टॉपिक फॉर अनदर वीडियो। सेकंड हमारा पॉइंट आता है कि जॉइन में हम मैचिंग की यूज करते हैं। जिस टेबल को हम प्राइमरी टेबल लेके चल रहे हैं वो हमारी प्राइमरी की हो गई, और जिस टेबल को हम सेकेंडरी टेबल मान रहे हैं, जैसे अगर ये हमारा ए है, इसको अगर मैं प्राइमरी टेबल लेके चलूं तो इसमें जो मेरी की होगी, जैसे कस्टमर आईडी हो गई यहाँ पे, तो यहाँ पे जो कस्टमर आईडी होगी मेरी प्राइमरी होगी इस टेबल के लिए, और जो टेबल बी में कस्टमर आईडी होगी जिसको मैं यूज करूंगा कनेक्ट करने के लिए वो मेरी फॉरेन की होगी। थर्ड पॉइंट, हमेशा ज्वाइन का आउटपुट एक वर्चुअल टेबल में आता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप सेलेक्ट क्वेरी के साथ ज्वाइन लिखोगे तो वो फिजिकली कोई टेबल बन के डेटाबेस में आ जाएगा। वो एक वर्चुअल टेबल है, जब आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तभी आपको उस टेबल का आउटपुट मिलेगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज कि दिस इज द ओनली फाउंडेशन ऑफ रिलेशनल डेटाबेस क्वेरिंग इन सीक्वल। अगर सीक्वल के रिस्पेक्ट टू देखा जाए तो हम सीक्वल रिलेशनल डेटाबेसेस में ही यूज करते हैं, जिसमें हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि सारे टेबल्स की एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप्स हैं। तो ये जो जॉइन है ये उन रिलेशनशिप्स के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। अगर मेरा कस्टमर प्रोडक्ट के साथ कनेक्टेड है प्रोडक्ट आईडी के थ्रू, तो उसको मैं एक रिलेशनशिप ही मानूंगा और उसी रिलेशनशिप का मैं यूज करके उस पर जॉइन लगाऊंगा। समटाइम्स अब ये क्वेश्चन आता है हमारे पास कि जॉइंस की जरूरत क्यों पड़ी। हम ऐसा भी तो कर सकते थे कि सारे डेटाबेस का डेटा एक टेबल में डाल देते, बात खत्म। इतना कॉम्प्लेक्स क्यों कर रहे हैं हम चीज़ों को, हमको फिर अलग टेबल देखने पड़ रहे हैं, उनकी कीज देखनी पड़ रही हैं, फिर उनको भी ऑप्टिमाइज करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम एक ही टेबल रखते बेटर रहता। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ये मेरे पास आप ये समझ लीजिए कि सेल्स टेबल है, और ये मेरे पास है कस्टमर मास्टर्स टेबल। मास्टर्स टेबल आप ऐसे समझ लीजिए कि मास्टर्स टेबल में कभी भी ट्रांजैक्शन नहीं होते हैं। अगर कस्टमर मास्टर्स है तो सारे कस्टमर्स का डेटा होगा, अगर प्रोडक्ट मास्टर्स है तो सारे प्रोडक्ट्स का डेटा होगा। तो ऐसे मास्टर्स टेबल होते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं किस किस कस्टमर्स के हिसाब से वो सेल्स हो रही हैं, दैट्स इट। इसमें मैं ज़्यादा कॉलम्स नहीं ले रहा हूँ अभी के लिए। हमारा ये डाउट था कि जो हमारा कस्टमर आईडी है तो सारा कस्टमर का डेटा हम एक ही टेबल में यहाँ पे क्यों नहीं देख लेते। तो अगर हम ऐसे देखने जाएंगे तो हमारा डुप्लीकेसी का इशू बढ़ जाएगा। डुप्लीकेसी कैसे बढ़ेगी मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये कस्टमर है CS344, 344 ने हमसे कितनी बार शॉपिंग की है, 1 2 3 4। तो 4 ऑर्डर्स इसने दिए हैं, एक बार 10,000 का, 2400 का, 5.5 का, 7 का। तो ये जो ऑर्डर्स दिए हैं मैं यहाँ से डायरेक्टली देख सकता हूँ 344 का डेटा इस टेबल में कि 344 कस्टमर का नाम है मैक्स, यूएस से है, मेल आईडी और फोन। अगर मैं ये डेटा कस्टमर के हिसाब से इसी एक ही टेबल में डाल दूं तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। ये यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी आएगा, और यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। एज यू कैन सी कि ये चारों रोज सेम ही वैल्यूज बता रही है मुझे, जो कि यहाँ पे एक रो बता रही है। बस यहाँ पे मुझे इस आईडी को रेफर करके यहाँ पे देखना पड़ रहा था। अब आप बोलोगे कि यार 4 तो कॉलम की बात है, अब रख देते हैं, लेकिन ऐसे ही प्रोडक्ट का कॉलम होगा, ऐसे ही शॉप का कॉलम होगा, ऐसे ही उसकी फाइनेंसिस के कॉलम्स होंगे।
तो सारे कॉलम्स की सारी डिटेल्स डालते डालते 600-700 कॉलम बन जाएंगे, जो कि हम चाहते नहीं है, क्योंकि उनको क्वेरी करने में फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सो दैट इज़ वाई हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट का अलग टेबल बनाते हैं, प्रोडक्ट मास्टर डेटा, फिर हमारे वेंडर्स के अलग टेबल बनते हैं, हमारे शॉप्स के, रिटेलर्स के, हर एक चीज़ के अलग अलग हम टेबल रखते हैं, जिसमें हमारा जो डेटा होता है नॉन रिपीटिंग मैनर में रखा जाता है। यहाँ पे ये 344 जो कस्टमर आईडी है कभी रिपीट नहीं करेगी कस्टमर आईडी में, क्योंकि हर एक कस्टमर इंडिविजुअल है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे कभी रिपीट नहीं करेगा, यहाँ पे रिपीट करेगा बिकॉज वो कस्टमर मल्टीपल टाइम्स ऑर्डर कर रहा है। तो दैट इज वाई हम सारा डेटा एक ही टेबल में नहीं रख सकते, हम अलग अलग टेबल्स में रखते हैं डुप्लीकेसी हटाने के लिए। इस प्रोसेस को नॉर्मलाइजेशन भी बोला जाता है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन। सो दिस इज द मेजर रीजन जिसके कारण हमें जॉइंस यूज करने पड़ते हैं, क्योंकि डेटा अलग अलग टेबल्स में स्टोर होता है। इसके कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी देख लेते हैं इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। जॉइंस हम क्यों यूज करते हैं? बिकॉज ऑफ द नॉर्मलाइज्ड डेटाबेसेस। हमारे पास सारे टेबल्स अलग अलग पड़े होते हैं, नॉर्मलाइज फॉर्म में पड़े होते हैं। हमें जब एक रिपोर्ट बनानी होती है या कोई पाइपलाइन बनानी होती है तो हम मल्टीपल टेबल से डेटा लेके आते हैं। सो दैट इज वाई हमें जॉइन की जरूरत पड़ती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर टू दिस क्वेश्चन। एडिशनली हम ये बोल सकते हैं कि इससे हमारी जो स्टोरेज कॉस्ट है वो रिड्यूस होती है। क्यों? हमने पहले ही देखा कि हमने डुप्लीकेसी हटा दी। ये तो सिर्फ 10 ट्रांजैक्शन थे, जब हमारे पास लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शन होंगे, इवन 100 करोड़ ट्रांजैक्शन होंगे, तो हमारी जो स्टोरेज कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो डुप्लीकेसी हटाने से वो स्टोरेज कॉस्ट भी कम होती है। थर्ड रीज़न हमारा ये है कि हम जॉइंस की वजह से कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट्स बना पाते हैं, वेदर इट इज़ फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस, वेदर इट इज़ फॉर एनालिटिक्स पर्पसेस, और वेदर इट इज़ टू सी द हिस्टोरिकल डेटा। अब नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ टाइप्स ऑफ जॉइंस के बारे में। ये मेरी सीक्वल प्लेलिस्ट का पार्ट है, अगर आप इंटरेस्टेड हो सीक्वल सीखने में, यू कैन चेक इट आउट। थैंक यू।